वेलकम टू स्टडी वॉच। बुक्स बुक्स का मतलब जैसा हम जानते हैं, बुक्स का मतलब क्या होता है? किताबें, ठीक है ना? ठीक, किताबें। अगर ये बुक होता तो बुक का मतलब होता है किताब, बुक्स का मतलब किताबें। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का ये यूनिट नंबर 9 की पोएम है। ठीक, इसके पहले के पोएम्स की स्टोरीज़ की वीडियो बना दी गई है क्वेश्चन आंसर के साथ, उसे आप देख सकते हैं। ठीक, ये पोएम एक लाइब्रेरी के ऊपर है और एक बच्चे के ऊपर है। लाइब्रेरी का डोर बच्चे को बुलाता है कि अंदर आओ अंदर आओ। वो अंदर जाता है और वहाँ पर तरह तरह की किताबें वो देखता है। उसी के ऊपर ये सारी पोएम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करके। ठीक, इसमें क्या है? रीड एंड लर्न दिस पोएम। रीड का मतलब क्या है? पढ़िए। रीड का मतलब क्या होता है? जैसा हम जानते हैं, पढ़िए। एंड लर्न दिस पोएम, और इस पोएम को याद करिए। इस कविता को पढ़िए और इसे याद करिए। लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना। इस कविता को पढ़िए और याद करिए। ये कविता किस पर है? ये कविता किताबों पर है, पुस्तकों पर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. कम इन, अंदर आओ अंदर आओ। कम इन का मतलब क्या है? अंदर आओ अंदर आओ। सेड द लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा। ठीक है, सेड का मतलब क्या है? कहा। ठीक, जैसा हम जानते हैं सेड का मतलब क्या होता है? कहा। द लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी के दरवाजे ने। लाइब्रेरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम पुस्तकालय। ठीक, इसे कहते हैं हम पुस्तकालय। तो पुस्तकालय के दरवाजे ने कहा, लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा, कम इन, अंदर आओ अंदर आओ। ठीक, आई ओपन इट वाइड, मैंने इसे पूरा खोला। ठीक है ना? आई ओपन इट, मैंने इसे खोला। वाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? पूरा, कंप्लीट। मैंने इसे पूरा खोल दिया, दरवाज़ा मैंने पूरा खोल दिया। ऐसे तो वाइड का मतलब होता है चौड़ा। क्या होता है? वाइड का मतलब होता है चौड़ा। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि आई ओपन इट वाइड, मैंने इसे पूरा खोल दिया, यानी लाइब्रेरी का दरवाज़ा मैंने पूरा खोल दिया। एंड और सॉ बुक्स गैलोर, और मैंने ढेर सारी किताबें देखी। ठीक है, सॉ का मतलब क्या है? देखी। ठीक है, सॉ का मतलब होता है देखा। सी का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, सी सॉ सीन होता है, तो ये सॉ है। तो मैंने देखा बुक्स गैलोर, ढेर सारी किताबें। गैलोर का मतलब क्या है? इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में मैंने ढेर सारी किताबें देखी। ठीक है, गैलोर को हम क्या कह सकते हैं? बड़ी संख्या। ठीक, में, बड़ी संख्या में मैंने किताबें देखी है। गैलोर की मीनिंग क्या है? बड़ी संख्या में, इन लार्ज नंबर्स, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, तो आई ओपन इट वाइड, मैंने इसका दरवाज़ा पूरा खोला। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और मैंने ढेर सारी किताबें देखी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स, लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। क्या है? टॉल स्किनी बुक्स, लंबी लंबी पतली किताबें। ठीक है, टॉल का मतलब क्या है? जैसे हम जानते हैं लंबा। स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला। पतली दुबली को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? पतली। ठीक, जिसमें ज़्यादा पेजेस ना हो। ठीक, लंबी पतली किताबें अप हाई ऑन द शेल्फ्स, वो शेल्फ के बिल्कुल ऊपर थीं। ठीक है, अप हाई ऑन द शेल्फ्स का मतलब क्या है? शेल्फ के बिल्कुल ऊपर थी। शेल्फ को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? अटारी कह सकते हैं। ठीक, या फिर जो रखने वाली अलमारी होती है उसे हम शेल्फ कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ये शेल्फ है। शेल्फ, ये शेल्फ है, बुक शेल्फ है। ये पूरी तो बुक शेल्फ है, तो ये चीज़ जहाँ पर बुक ये रखी हुई है, ये चीज़ है क्या है? शेल्फ। ठीक, तो प्लूरल है शेल्फ का, शेल्फ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो वो शेल्फ पर वो किताबें ऊपर रखी हैं, जो पतली और लंबी किताबें हैं वो शेल्फ पर हैं। लिटिल फैट बुक्स, जो छोटी मोटी किताबें हैं। लिटिल का मतलब क्या है? छोटा। फैट का मतलब मोटी। बुक्स का मतलब किताबें, जो छोटी मोटी किताबें हैं। दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, वो अपने आप में खड़ी हैं। ठीक है, स्टूड का मतलब यहाँ पर क्या है? खड़ी हैं। बाय देमसेल्फ का मतलब अपने आप, वो किसी सपोर्ट के बिना ही वो अपने आप में खड़ी हैं, जो मोटी छोटी किताबें हैं वो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई ओपनड वन अप एंड सैट डाउन टू लुक, द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक। आई ओपनड वन अप, मैंने एक किताब खोली। इतनी किताबें थी ढेर सारी, उनमें से मैंने एक किताब खोली। ठीक है, आई ओपन मैंने खोली, वन अप यानी एक किताब, मैंने एक किताब खोली। एंड सैट डाउन टू लुक, और मैं उसे देखने बैठ गया। ठीक है, सैट डाउन का मतलब क्या है? बैठ गया। टू लुक मतलब देखने के लिए, मैं उसे देखने बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, जो पिक्चर्स, जो तस्वीरें थीं किताबों में, वो कहानियाँ बताती थीं। व्हाट अ वंडरफुल बुक,
कितनी शानदार किताब है। ठीक है, जो भी मैंने देखने के लिए जिस किताब को मैं बैठा उसमें पिक्चर्स थी, और वो जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीरें थी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहानियाँ बताई। ठीक, व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी शानदार किताब है। ठीक है, वंडरफुल का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं इसे शानदार। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अद्भुत। ठीक, क्या बोलते हैं, अद्भुत। ठीक है, कितनी अद्भुत किताब है, कितनी शानदार किताब है। ठीक, ये है, देखिए लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो व्हाट अ वंडरफुल बुक को अगर हम सिंपल सेंटेंस में कहें तो होगा इट इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक, या फिर इट इज़ अ वंडरफुल बुक, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी शानदार किताब है। इस तरह से हमने देखा इस पोएम को। चलिए इसके न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, नए शब्द क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जैसा हम जानते हैं पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। वाइड का मतलब आपको मैंने बताया, ऐसे इसका मतलब होता है चौड़ा, लेकिन यहाँ पर पोएम में इसका मतलब क्या है, कंप्लीट। ठीक है, पूरी तरीके से। गैलोर, गैलोर का मतलब इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में। ठीक, स्किनी का मतलब यहाँ पर होगा थिन। ठीक, पतला। शेल्फ्स का मतलब जैसा मैंने आपको बताया अटारी, दिखाया भी मैंने आपको कि क्या होती है शेल्फ्स। वंडरफुल का मतलब क्या है, शानदार। ठीक, जैसा इसको मैंने अद्भुत भी आपको बताया है। तो ये आपका न्यू वर्ड्स हो गया। ठीक, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। रीडिंग इज़ फन, पढ़ने में आनंद है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। ठीक है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से का मतलब क्या है, लाइब्रेरी डोर ने क्या कहा, लाइब्रेरी के दरवाजे ने क्या कहा। ठीक, तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 1 है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डोर सेड, लाइब्रेरी डोर सेड, क्या कहा उसने, उसने कहा टू कम इन। ठीक, टू कम इन। ठीक, लाइब्रेरी डोर सेड टू कम इन, लाइब्रेरी डोर ने अंदर आने को कहा। ठीक, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। ठीक है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक का मतलब क्या है, जो लाइब्रेरी में किताबें थीं वो कैसी दिखती थीं। ठीक है, देखते हैं वो कैसी कैसी थी, पतली थी, मोटी थी, जैसा हम जानते हैं। चलिए आंसर 2 देखते हैं इसका। आंसर 2 है बुक्स इन द लाइब्रेरी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर कि सम बुक्स, कुछ किताबें, वर टॉल, कुछ किताबें क्या थीं, लंबी थीं, एंड थिन, और लंबी थी और पतली थी, हम थिन कहेंगे स्किनी को। ठीक, कि सम बुक्स वर टॉल एंड स्किनी भी कह सकते हैं, सम बुक्स वर टॉल एंड थिन भी कह सकते हैं, पतली भी। ठीक है, वाइल, जबकि सम बुक्स, जबकि सम बुक्स, जबकि कुछ किताबें, वो कैसी थीं, वो थी बुक्स वर लिटिल एंड फैट। ठीक है, लिटिल एंड फैट। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि सम बुक्स वर टॉल एंड थिन, कुछ किताबें पतली और लंबी थीं, वाइल, जबकि सम बुक्स वर लिटिल एंड फैट, जबकि कुछ किताबें छोटी और मोटी थीं। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। बच्चे को, इस कविता में बच्चे को तस्वीरों को देखना क्यों पसंद था। ठीक है, उसे तस्वीरें देखना क्यों पसंद था इस कविता में। तो जैसा हम जानते हैं, ठीक, इसका आंसर है, आंसर नंबर 3 है, क्या है, बिकॉज पिक्चर्स टोल्ड हिम स्टोरीज, क्योंकि तस्वीरें उसे कहानियाँ बताती थीं, कहानियाँ सुनाती थीं, उसे ऐसा लगता था। ठीक, इसलिए वो बच्चा तस्वीरों को देखता था। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो गया इस पोएम का भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।